साथियों प्रणाम। लोकसभा निर्वाचन 2024 के संदर्भ में इस वीडियो में हम मतदान केंद्र पर दिखावटी मतदान के लेखे का प्रारूप आपको बता रहे हैं। इस प्रारूप को कैसे डेवलप किया जाना चाहिए और कैसे इसका मॉक पोल के दौरान उपयोग होगा, इन दोनों विषयों पर हम बात करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मॉक पोल यानी दिखावटी मतदान एक आज्ञापक यानी मैंडेटरी या अनिवार्य व्यवस्था है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर दिखावटी मतदान या मॉक पोल का होना अनिवार्य है। चूंकि मतदान का समय प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक का है, अतः नियमानुसार मतदान प्रारंभ होने के 1.5 घंटा पहले मॉक पोल प्रारंभ किया जाना चाहिए। इस लिहाज से मॉक पोल प्रारंभ करने का समय है प्रातः 5:30 बजे। यदि आपके मतदान केंद्र पर प्रातः 5:30 बजे अभ्यर्थियों के कम से कम 2 मतदान अभिकर्ता पहुंच जाते हैं तो आप 5:30 बजे मॉक पोल प्रारंभ करने की स्थिति में रहेंगे। यदि एक भी मतदान अभिकर्ता नहीं पहुंचते या एक ही मतदान अभिकर्ता पहुंचते हैं तो आपको 15 मिनट तक प्रतीक्षा करनी है। यदि इस दौरान 2 मतदान अभिकर्ता आ जाते हैं या कोई भी मतदान अभिकर्ता प्रतीक्षा अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी नहीं आते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको 15 मिनट बाद यानी 5:45 बजे से मॉक पोल प्रारंभ कर देना है। मॉक पोल के अंतर्गत जितने भी अभ्यर्थी आपके निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन में सहभागिता कर रहे हैं, जिसमें नोटा भी शामिल है, सभी को कम से कम 1 वोट देकर अवश्य देखना है और कुल मत जो मॉक पोल में दिए जाने हैं उनकी संख्या कम से कम 50 होनी चाहिए। 50 से अधिक हो सकती है। और जब आप मॉक पोल कर रहे हों उस समय आपको इस तरह का हैंड रिटन एक मॉक पोल के लेखे का प्रारूप तैयार करना होता है। यह एक आज्ञापक व्यवस्था है साथियों। इसको बहुत गंभीरता से और साफ सुथरे ढंग से तैयार करना आवश्यक है, क्योंकि इसे बाद में हमें दिखावटी मतदान के प्रमाण पत्र के साथ संलग्न भी करना होगा। ये केवल अपनी सुविधा के लिए नहीं है, बल्कि सामग्री जमा करते समय यह जमा भी होगा। अतः इसे आप अच्छे से बना लीजिए। यदि आपके निर्वाचन क्षेत्र में इस तरह का डेवलप किया गया लेखे का प्रारूप मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि लेखे का प्रारूप आपकी सामग्री में नहीं है तो कृपया आप समय के पहले ही इस तरह का एक प्रारूप बना लीजिए। यदि आपके पास टाइपिंग की कंप्यूटर की सुविधा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हाथ से ही स्केल आदि का उपयोग करते हुए सफ़ेद कागज पर इस तरह का प्रारूप आप बना लीजिए। देखिए कैसे होगा और क्या क्या लिखा होगा इसमें। लोकसभा क्षेत्र का क्रमांक और नाम 27 खरगोन अजजा। विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक और नाम 190 बड़वानी अजजा। मतदान केंद्र का क्रमांक एवं नाम 5 अब स। ये सब आंकड़े और जानकारी उदाहरण के तौर पर है। आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की और मतदान केंद्र की वास्तविक जानकारी का उल्लेख करें। उसके बाद आप देखिए दूसरे भाग में 5 कॉलम है। क्रमांक, अभ्यर्थी का नाम नोटा सहित, डाले गए मतों की संख्या को काटें, योग और वीवीपैट की पर्ची की संख्या। पहले में क्रमांक लिखिए। जितने अभ्यर्थी आपके मतदान केंद्र से निर्वाचन में सहभागिता कर रहे हैं, वो जिसमें नोटा भी शामिल हो, उतने क्रमांक इसमें डालने हैं। जैसे हमने यहाँ पर माना है कि नोटा सहित 5 हैं तो 5 क्रमांक डाल दिए हैं। यदि आपके यहाँ 10 हैं तो 10 क्रमांक डाल दीजिए। दूसरे कॉलम में अभ्यर्थी के नाम नोटा सहित। आपको जो बैलेट यूनिट प्राप्त हुई है और उस पर जो मतपत्र लगा हुआ है उस मतपत्र के अनुसार उसी क्रम से आप अभ्यर्थियों के नाम लिख लीजिए इस दूसरे कॉलम में। और सबसे अंत में आएगा नोटा। जैसे यहाँ पर हमने उदाहरण के तौर पर 4 अभ्यर्थी और एक नोटा ABCD और नोटा ऐसा बताया है। मान लीजिए आपके यहाँ 9 अभ्यर्थी हैं तो आप बैलेट यूनिट में से मतपत्र में से क्रम से आप अभ्यर्थियों के नाम लिख दीजिए और उसके बाद 10वें क्रम पर नोटा लिख दीजिए। उसके बाद ये जगह खाली छोड़िए, क्योंकि यहाँ पर आपको उन्हें दिए गए मतों का उल्लेख करना है। योग 10-10-10-10 आना चाहिए इस उदाहरण के अनुसार, और वीवीपैट की पर्ची भी उतनी ही निकलनी चाहिए जो मॉक पोल में आपने वोट दिए हैं। अपन तीसरे कॉलम की और बात कर लेते हैं। आप एक अनुमानित संख्या पहले से इस कॉलम में लिख कर रखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पर नोटा सहित 5 अभ्यर्थी हैं तो आप 10-10
कि ये संख्या लिख कर रखिएगा। अगर 10 अभ्यर्थी हैं नोटा सहित तो यहाँ 5-5 की संख्या पहले लिखते रहिएगा और जैसे ही आपने संबंधित अभ्यर्थी को मॉक पोल में मतदान करवाया वैसे ही उसके सामने के अंक को काटते रहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर मॉक पोल प्रारंभ हुआ और पहला जो मॉक पोल का मत है वो ए कैंडिडेट को दिया, तो ए कैंडिडेट के सामने जो संख्या लिखी है उसमें से पहली संख्या यानी 1 को काट दीजिए। उसके बाद क्रम से मतदान करवाने की व्यवस्था करवाइए। यह तो आपको ज्ञात ही है कि मॉक पोल में मतदान करने का कार्य मतदान अभिकर्ताओं के माध्यम से करवाया जाना चाहिए। यदि मतदान अभिकर्ता आपके मतदान केंद्र पर उपस्थित हैं तो मॉक पोल में मतांकन का अवसर उन्हें ही दीजिए। यदि मतदान अभिकर्ता नहीं है तो आपके मतदान दल के साथी ही इस तरह का मतांकन मॉक पोल में कर सकेंगे। साथियों, इस बात का ध्यान रखिए कि आपके साथ यानी यदि आप पीठासीन अधिकारी हैं तो अभी आपके पास मतदान अधिकारी 1, 2, 3 भी है। मतदान अधिकारी 3 को कंट्रोल यूनिट के पास आप बैठा दीजिए, वो वहाँ से बैलेट की कमांड देते रहेंगे। बहुत ही अच्छा हो कि आपके मतदान अधिकारी क्रमांक 3 भी बहुत सजग हो और वो भी एक कागज़ लेकर बैठें और जैसे जैसे वो बैलेट की कमांड देते जाएं वैसे वैसे वो अंकों को काटते जाएं। बहुत अच्छा हो कि वो 1 से 50 तक की गिनती अपने पास एक कागज़ पर लिख कर रखें और प्रत्येक बैलेट देने के बाद वह उसे काटते रहें। इससे दोनों जगह से पुष्टि हो जाएगी कि वहाँ से भी पता चलता रहेगा कि कितने मतांकन मॉक पोल में हो गए हैं। इसके अलावा जो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 और 2 है उनका उपयोग आप कैसे करेंगे? आप उन्हें मतदान प्रकोष्ठ में अपने साथ रखिए। मतदान अधिकारी क्रमांक 1 को इस दिखावटी मतदान के लेखे का प्रारूप प्रदान कर दीजिए जिस पर वो काटेंगे और मतदान अधिकारी क्रमांक 2 क्रमशः मॉक पोल करवाएंगे। वो एजेंट्स को बताते रहेंगे कि इस तरह से एक के बाद एक आप वोट डालते जाइए। मतदान अधिकारी क्रमांक 2 ये भी ध्यान रखेंगे कि अभी किस अभ्यर्थी को वोट दिया ताकि बीप की आवाज़ सुनाई देने के पश्चात अगले अभ्यर्थी को क्रम से वोट दिया जा सके और इस क्रम में कोई विचलन न हो। हालांकि यह आवश्यक नहीं है पर आपकी सुविधा से इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपको इसमें साथियों सुविधा होगी। इस तरह से जब 50 वोट डल जाए तो कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबाकर एक बार पुष्टि करें कि 50 वोट डल गए। ये इस तरह से कट जाना चाहिए साथियों और यहाँ पर ये संख्या लिख दी जानी चाहिए जितनी भी आए, लेकिन इनका महायोग कम से कम 50 आना चाहिए। इस तरह से करने के बाद जब आप आश्वस्त हो जाएं कि मॉक पोल के वोट डल गए हैं कंट्रोल यूनिट के माध्यम से बैलेट यूनिट के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में अब मॉक पोल की प्रक्रिया का अगला चरण करना होगा। वीवीपैट की पर्ची आप निकालेंगे, उन्हें आप अलग अलग करेंगे। पहले 7 पर्चियाँ टेस्ट वोट की और उसके बाद 50 पर्चियाँ। 50 पर्चियों को भी कैंडिडेट वार आप अलग अलग करेंगे और फिर उन्हें गिनेंगे और यहाँ की जो संख्या है वो इस योग के अनुसार होनी चाहिए, यानी यहाँ भी 10-10 पर्चियाँ प्रत्येक अभ्यर्थी और नोटा की निकलनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो आपका मॉक पोल का कार्य काफ़ी सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है ऐसा माना जाएगा। दोनों का योग यहाँ पर 50-50 होता है, इस बात को आप ध्यान रखिए। इसके बाद इस प्रपत्र को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर, जितने मतदान अभिकर्ता आपके यहाँ पर मौजूद हैं उतने के आप यहाँ हस्ताक्षर करवा लीजिए और राइट साइड में पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। हस्ताक्षर के नीचे अपना नाम लिखने की भी आदत बना लीजिए। जहाँ भी हस्ताक्षर करें ब्रैकेट बनाकर अपना नाम अवश्य लिख दीजिए और मतदान केंद्र की जो सील है आपकी सुभिन्नक मोहर, और इसके अलावा कभी कभी एक सील और आपको अलग से दी जाती है चौकोर वाली, तो जो सील आपको मिली है उससे यहाँ पर आप लगा दीजिए। साथियों, इस तरह से ये बन जाएगा। जब आपके दोनों के काम हो गए और आपने कंट्रोल यूनिट से भी मतगणना कर ली और वह भी इस योग और वीवीपैट की पर्ची की संख्या के अनुसार मिल गए और मतदान अभिकर्ता आपकी प्रक्रिया से पूरी तरह से सहमत और संतुष्ट है, तो उन्हें बताने के पश्चात आप कंट्रोल यूनिट के डेटा को क्लियर कर दीजिएगा ताकि आप उसे वास्तविक मतदान के लिए तैयार कर सकें। साथियों, कंट्रोल यूनिट के मॉक पोल के डेटा को क्लियर करना किसी भी हालत में भूलिए मत। यह एक गंभीर लापरवाही होगी और इसके लिए मतदान दल को कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, जिसमें सस्पेंशन या फिर वेतन वृद्धि रोकने जैसे प्रावधान भी शामिल हैं। आशा है इस वीडियो से आपको लाभ मिलेगा और
आप कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप भारत के किस राज्य के किस निर्वाचन क्षेत्र से इस वीडियो को देख रहे हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप किन विषयों पर वीडियो चाहते हैं, यह जानकारी भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे अवसर दिया इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।